आप डेविल के पीछे या डेविल आपके पीछे, टू मच फन। अगर आपको याद होगा, सलमान खान की कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी और इस फिल्म में उन्होंने ये डायलॉग बोला था। और इस फिल्म किक का बाय द वे ये डायलॉग है, उसमें वो डेविल का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। बाय द वे यहां पर चीजें कुछ अलग हैं दोस्तों। चीजें क्या अलग हैं? वो ये है कि यहां पर डेविल की जगह आप नागिन के पीछे, लेकिन नागिन आपके पीछे। मैं इस चीज को यहां पे रिप्लेस करना चाहूंगा विद द वर्ड नागिन, क्योंकि नागिन सीजन 7 के सैटरडे के एपिसोड में तो भाई हमें यही देखने को मिला। एक्चुअली वी ऑल आर मिसिंग दिस काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो कि हमें नागिन सीजन 7 के अंदर स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। अब तो राधिका की हर एक चाल का जिस तरीके से पर्दाफाश कर रही है नागिन, राधिका के जितने भी जुल्म है उस पर जिस तरीके से मलहम की तरह नागिन आगे बढ़ रही है, भाई देखकर मजा आ रहा है मुझे। और अब तो मुझे वो कार्टून चंगिस्तानी भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जो कि एक पल पे इरिटेट करने लग गए थे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनको एक डायरेक्शन दे दी गई है कि भाई हाँ, यहां पर अगर जब जब अनंता राधिका बनकर आएगी तब तब वो तुम पर हाथ साफ करेगी तो उसको देखना मजेदार रहेगा। नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका नागिन सीजन 7 के ये जो आखिरी 4 एपिसोड बचे हुए थे, जिसमें से चौथा एपिसोड, लास्ट 4th एपिसोड जो था उसका रिव्यू करने के लिए। सैटरडे का था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, आप लोगों को तो पता ही है मैं आउट ऑफ मुंबई हूं और मेरे व्लॉग्स तो आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। तो दोस्तों मैंने फाइनली जो है सैटरडे का एपिसोड था, जो फिनाले के पहले वाला एपिसोड है, वो फाइनली देख लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि भाई इन्होंने जो बीच में गुड़ गोबर किया था वो इस चीज को धीरे धीरे अब सुधार रहे हैं, अपनी गलतियों को उससे सीख रहे हैं और हम लोग लिटरली मजे कर रहे हैं देखने में। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से टीना और उसके हस्बैंड ने जो आतंक मचाया हुआ था, स्पेशली उसके हस्बैंड ने जो आतंक मचाया हुआ था, टीना को किस तरीके से निजात मिलता है। भाई वो पर्टिकुलर सीन आई तो पर्सनली लव्ड इट, जब वो कहती है तुम यहाँ पर 3 हो, मित्तल साहब और क्या कुछ और शाहजी थे, कोई कोई तो थे, तुम यहाँ पर 3 हो तो तुमको 3 लगेंगी। तो उसके बाद एक टीना आती है, 2 टीना आती है और तीसरी टीना आती है और उसके बाद जब चौथी टीना आती है, भाई वो सीन इतना इनक्रेडिबल बनाया इन्होंने। और उसके बाद वो बैक टू बैक भरनी, नागिन और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके रूप में परिवर्तित होती है। मुझे वो पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा लगा एंड आई पर्सनली लव दैट क्रिएटिविटी। मैं यही कहना चाहूंगा कि यार हम कुछ इस तरीके की ही इंटरेस्टिंग चीजें देखना चाहते थे नागिन सीजन 7 में, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमें बीच में वो डिलीवर ही नहीं करी और बीच में ये इतना ज्यादा खिंच गया, इतना ज्यादा इन लोगों ने जो है उसको क्रिंज वर्दी बना दिया कि क्या बताएं। लेकिन अब देखने में मजा आ रहा है क्योंकि अब हर एक पल नागिन जो है वो राधिका के सारे जाल को कतरते हुए नजर आ रही है, उसको तोड़ते हुए, उसको खलास करते हुए नजर आ रही है, जिसको देखने का मन लिटरली हमें स्टार्टिंग से था। अब हमें नागरानी एक्चुअल में पावरफुल लग रही है। अब अनंता लग रहा है कि हाँ ये अनंत कुल की नागरानी है और ये जो है एक शक्तिशाली नागरानी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली जब से उसकी याददाश्त वाला जो पूरा ट्रैक चल रहा था और उसकी याददाश्त से पहले वाला जो ट्रैक चल रहा था वो कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन अभी भी उठता है। हाँ दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि भले इन लोगों ने इंप्रूव कर दी चीजें, लेकिन क्वेश्चन अभी भी उठता है। आखिरकार हम सबको पता है कि इसमें जो है वो जो पत्थर बन गई थी लेडी, उसको दिव्या अग्रवाल पोर्ट्रे कर रही है, उनकी सेट से फोटोज भी आ गई हैं। प्लस जो है विश की भी वापसी हो रही है। 7 और 8 को जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है उसमें 6 और 7 को, सॉरी 6 और 7 को जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है चीजें होंगी और उसका भी इंतजार रहेगा हमें। उसमें विश भी होगी, उसमें तेजस्वी प्रकाश की नागिन भी है, उसमें जो है ड्रैगन भी मिलेगी, उसमें जो है अनंता भी होगी। तो ये चारों मिलकर क्या कमाल करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और प्लस अभी दिव्या अग्रवाल की जो स्टोरी है वो स्टोरी क्या होगी? क्या दिव्या अग्रवाल अगली नागिन बनेगी अनंत कुल की, जो कि नागिन के एपिसोड्स को आगे लेकर जाएगी? ये पता नहीं एकता कपूर क्या खिचड़ी पका रही है, इसके बारे में कोई मुझे भी डिटेल नहीं पता। जैसी डिटेल्स मिलेंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा बहुत अब इंटरेस्ट कर रहे हैं, स्टोरी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको देखकर हमें अच्छा लग रहा है। मुझे वो पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा लगा, 1 2 3 वाला सीन। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से रवि की मौत जो कुत्ते की तरह उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर पूरा डांबर स्पिल किया जाता है और उसके बाद उसके डांबर स्पिल करने के बाद
उसको जिस तरीके से दफना दिया जाता है जिंदा, आई पर्सनली लव दैट। यहां पर जब ये तीनों यानी कि टीना, नागिन और अपनी अनंता और भरनी, ये तीनों मिलकर जब आते हैं और उसके बाद जब आकर ये लोग जो है राधिका की प्लानिंग को फ्लॉप करते हैं, उसको देखने में बहुत मजा आ रहा है। मैं पर्टिकुलरली और ऐसे सीन्स देखना चाह रहा था जिसमें कि अनंता जो है जो अपरा बनी है, और अपरा जो है वो आर्यमन को रिझाने की कोशिश करे या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसकी तरफ चीजें करें, और यहाँ पे राधिका की जली, क्योंकि राधिका को फिजिकल टेंशन तो ठीक है नागिन देगी ही देगी, लेकिन उसको जो इमोशनल स्ट्रेस देगी, उसको जिस तरीके से पागल कर देगी, वो देखना मुझे बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा। खैर वैसे अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और ये खुलासा अनंता को पता चलेगा कि यस, राधिका उसकी सिस्टर है, 3 साल बड़ी है उससे, और वही है असली ड्रैगन। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे चिंगिस्तान वाला मामला भी चल रहा है कि चिंगिस्तान से जहाज आ रहे हैं और उस जहाज को किस तरीके से रोकना है। 15 अगस्त को क्या इनकी बड़ी नाकाम कोशिश रहने वाली है, ये सब चीजें देखने में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं, और मैं चाहता हूं लिटरली अपने आप को इन्वेस्ट करूं, बट ड्यू टू ट्रैवलिंग और ड्यू टू मेरे जो ट्रैवलिंग के हिसाब से मैं नहीं देख पा रहा हूं। जैसे संडे का जो एपिसोड है, जो लास्ट 3rd एपिसोड है दोस्तों, वो मैं अभी तक नहीं देख पाया हूं। अब मैं एक जगह पे रुका हूं जहां का व्लॉग मैं आपको जरूर बता दूंगा कि मैं कहां रुका हूं, क्या कर रहा हूं। तो यहां पर अभी मैं इस वीडियो के बाद मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वो देखूंगा और उस एपिसोड को देखकर आपको रिव्यू जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग प्यार इसी तरीके से देते रहिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि अब नागिन देखने में सच में मजा आ रहा था, और बुरा ये बात का लग रहा है कि अब बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 एपिसोड बचे हैं, एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 7। सॉरी, नॉट एपिसोड नंबर, डेट नंबर 6 और डेट नंबर 7, यानी कि लास्ट के 2 एपिसोड जो बचे हुए हैं। इन बिटवीन आपको कैसा लगा सैटरडे का एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी चटपटी अपडेट्स के लिए देखते रहें चैनल, एंड ऑफ कोर्स मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, तो होप सो आपको एंजॉय करोगे, तो उन्हें भी प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।